तो भैया आज की इस वीडियो में राजवीर और रजत दलाल के बीच की जो कंट्रोवर्सी चल रही है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा शुरू से लेकर एंड तक अब जो हुआ, क्योंकि मैंने मैक्सिमम सारी रील्स, इनकी सारी वीडियोस, इनकी सारी स्टोरीज वगैरह देखी हैं। कहीं पे मैं गलत हूँ पहले ही सॉरी बोल दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत डीप नॉलेज मैं दूंगा नहीं किसने किसको एग्जैक्टली क्या बोला, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा इनका कंक्लूजन बताएंगे कि क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। बाकी इन दोनों ने रखा है 1 vs 2 या 1 vs 1 का मैच कल 2 बजे या 12 बजे होगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और थोड़े से मजे करते हैं। बाकी इस वीडियो को बनाने का मकसद केवल बातचीत करना ही है, ओपिनियन शेयर करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी पर्टिकुलर इंसान का, किसी जाति का, किसी समूह का मजाक उड़ा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं है ऐसा। जो चीज़ें अब तक उन दोनों ने यहाँ पे शो करी हैं अपने इंस्टाग्राम, अपने यूट्यूब, जहाँ भी उन्होंने शो किया है वहीं से मैंने देखा और वहीं से आपके चरणों में मैंने रख दिया है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अब तक 2024 की सबसे बड़ी न्यूज़ ये थी कि डोली चाय वाले ने बिल गेट्स के साथ कोलैब करा था और उसकी उस वीडियो पर 100 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ आए। डोली चाय वाले की ग्रोथ हुई तगड़ी वाली। बिल गेट्स भाई पता नहीं उसको क्या हो गया कि उस छपरी की चाय पी उसने। उसके बाद अब सबसे बड़ा जो इंटरनेट पे एक्सक्लूसिव न्यूज़ चल रही है, जो सबसे गर्म मुद्दा चल रहा है, वो चल रहा है फिटनेस इंडस्ट्री के लोगों का झगड़ा। इसमें हमारे 2 बॉडी बिल्डर भैया भैया गए ना, बढ़िया रहेगा। देखो बॉडी बिल्डर भैया की चल रही है बहुत तगड़ी लड़ाई, जिसमें से एक हमारे रजत दलाल भैया और दूसरे हमारे होंगे राजवीर भैया, ठीक है। अब हुआ क्या, देखो सारी बात देखो मैं तो बताता हूँ हुआ क्या। अब ये लफड़ा तो चला था एल्विस भाई और तुम्हारा मैक्सटन के बीच में। अब उन दोनों की लड़ाई बजी, बीच में आ गए रजत दलाल भैया। अब रजत दलाल भैया ने आके उन दोनों का लफड़ा सोल्व करवा दिया, ठीक है जी। अब लफड़ा सोल्व करवाने के बाद राजवीर भैया ने जो है हमारे, उन्होंने 2-3 स्टोरी डाली। स्टोरीज में उन्होंने कुछ ऐसी बात बोली जो कि रजत दलाल भैया को ये लगा कि भाई मेरे को पोक किया है, मेरे लिए उसने ऐसा बोला है राजवीर भाई जो है अपने। अब राजवीर भाई ने उसका रिप्लाई देते हुए एक स्टोरी और लगा दी। अब उसका रिप्लाई देते हुए रजत दलाल भैया ने एक स्टोरी और लगा दी। ऐसे करते करते कंट्रोवर्सी ना अब बहुत बड़ा सामाजिक लड़ाई बन चुकी है। अब देखो लड़ाई तो शुरू हुई थी 2 लोगों के बीच में, रजत दलाल भैया और राजवीर भैया। अब ये जो लड़ाई बन गई है बहुत बड़े समाज के बीच में बन गई है, 36 बिरादरी के बीच में बन गई है। देखो सारी बात तो ये है, इधर भी 36 बिरादरी का सपोर्ट है और इधर भी 36 बिरादरी का सपोर्ट है। पर अब समझ में ये नहीं आ रहा, कंक्लूजन कुछ निकल नहीं पा रहा। 2-3 दिन से सिर्फ ये चल रहा है, मैं यहाँ आ गया, मैं वहाँ आ गया और मेरे पास इतनी भीड़ है, तेरे पास इतनी भीड़ है। भाई देखो मजाक नहीं उड़ा रहा, जो चीज़ हो रही है वो तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अपन इन सब चीज़ों से बहुत दूर है, लड़ाई बड़ाई नमस्ते, दूर से नमस्ते, ठीक है। अब रजत दलाल भैया ने कोई स्टोरी वगैरह डाली होगी कि भाई यहाँ जा वहाँ जा। अब हमारे जो राजवीर भैया हैं वो अपनी गाड़ी में बैठकर निकल पड़े। अब निकल पड़े तो वो पहुँचे एक जिम के बाहर। नितिन चंडीला भाई हमारे एक बहुत बड़े बॉडी बिल्डर हैं, अच्छी खासी उनकी फिजिक है और काफ़ी अच्छे नेशनल इंटरनेशनल चैंपियनशिप उन्होंने शायद खेली भी है। देखो मेरे को ना बॉडी बिल्डिंग की इतनी गहरी नॉलेज है नहीं इस फील्ड में, शो क्या होते हैं यहाँ पे, कौन सा खेल खेले जाते हैं, पर मुझे इतना पता है कि नितिन चंडीला जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल के बॉडी बिल्डर है। उन्होंने काफ़ी सारे कंपटीशन खेले हैं और वो जीते भी हैं, ठीक है। अब नितिन चंडीला भाई जो है दोनों तरफ से थे। अब तुम्हारे रजत दलाल भैया की तरफ से भी थे और ये तुम्हारे राजू भैया की तरफ से भी थे। अब वो बेचारे पिस गए। अब ना तो वो यहाँ के रह रहे ना वो यहाँ के रह रहे, पर जब कॉन्ट्रोवर्सी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, अब राजवीर भैया जो है अपने और नितिन चंडीला भैया जो है वो बहुत पहले के अच्छे दोस्त रह चुके हैं। तो नितिन चंडीला भाई जो है वो शिफ्ट हो गए राजवीर भैया की तरफ कि भैया हम दोनों तो साथ रहेंगे। अब बात आ गई है हमारी जाति समाज पर, किसी ने हमें को गाली दिया, बहुत बुरा बुरा शब्द बोले, तो अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। अब तो जो होगा देखा जाएगा, मारपीट होगी, केस होंगे तो देखे जाएंगे, कोई मरता हो मरदा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये सब चीज़ें होने लगी। अब राजवीर भैया जो है नितिन चंडीला भाई और अपने 2-4 लोगों के साथ पहुंच जाते हैं नितिन चंडीला भाई की जिम के पास, जो कि रजत दलाल के घर से थोड़ा ही दूर था। मेरे ख्याल से 4 या 5 किलोमीटर का दूरी था रजत दलाल की जो घर था। अब हुआ क्या, उन्होंने वहाँ क्या डाली स्टोरी की भैया देख ले मैं खड़ा हूँ इस जिम के नीचे, जिम का नाम मैं भूल गया, इस जिम के नीचे खड़ा हूँ और यहाँ पे आ जाए इतनी सी देर में, सारा मैटर अभी सुलटा देंगे। अब जो हमारे ये रजत दलाल भैया वो आए नहीं, क्यों नहीं आए वो पता नहीं, वो चले गए किसी और गाँव में। अब गाँव में पहुंचे तो वहाँ के लोगों ने रजत दलाल भैया को घेर लिया, उन्हें पकड़ लिया कि भैया तुम्हारा जो मैटर चल रहा है उसमें हमारे गाँव का नाम क्यों आ रहा। अब पकड़ लिया। अब पता चला कि वो जो गांव के लोग थे वो राजवीर भैया के साथ वाले थे। अब उन्होंने उसे पकड़ के बिठाया अंदर। अब ये ना कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो रखा था। अब रजत दलाल को ये लग रहा था कि यार ये सब ना मस्ती मजाक चल रही है, कुछ गलत चल रहा है, सीरियस मुद्दा नहीं है, जैसा उन्होंने अब तक बताया। अब सारे गाँव वाले लेके बैठ गए उन्हें अंदर, वीडियो कॉल हुई, ये राजवीर भैया पे वीडियो कॉल हुई, राजवीर भैया के साथ 2-3 लोग उनके जो भी दोस्त थे वो सब गाड़ी में बैठे। एक तो मुझे समझ में नहीं आता, जो जितनी भी देखो
इसमें जितनी भी लड़ाई बाजी हुई, जितनी भी कंट्रोवर्सी हुई, वो सारी गाड़ी के अंदर हुई। गाड़ी के अंदर से स्टार्ट हुई, गाड़ी के अंदर ये भी खत्म होगी। खत्म गाड़ी के अंदर भी नहीं होगी, मैं तुम्हें आगे बताता हूँ, बहुत तगड़े तरीके से खत्म होने वाला है। इस जो कंट्रोवर्सी है, इसका जो एंड होगा वो या तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होगा अपने लिए, पर उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक या पेनफुल हो सकता है। देखो, 2 तरीके हैं इस कंट्रोवर्सी को खत्म करने के, जो हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, जिसमें से एक की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब ये जो हमारे रजत दलाल भैया इन्हें पकड़ के अंदर बिठा लिया। अब राजवीर भैया को वीडियो कॉल करी। अब वो जो गाँव वाले हैं, अब उन्होंने क्या करा, प्रेशर डलवा के रजत दलाल की वीडियो डिलीट मरवा दी कि भाई यहीं बैठा है और इसकी वीडियो डिलीट कर। अब वीडियो कॉल पे राजवीर भैया भी देख रहे। राजवीर भैया कह रहे भैया तुम इसे पकड़ के रखो, मैं इससे ऑनलाइन बात नहीं कर रहा, मैं वहीं आकर बताऊंगा। अब जैसे जो भी बात हुई वहां से वो निकल गई। दोनों अलग अलग अभी तक मिले नहीं है। दोनों की जो लड़ाई चल रही है सारी ऑनलाइन चल रही है। ठीक है, वो वहां से बोल रहे हैं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वहां से बोल रहे हैं मैं कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये रजत दलाल भैया ने खूब गंदी गंदी गाली बक दी राजवीर भैया को। राजवीर भैया अपने अलग फॉर्म में, उन्हें भी गुस्सा आ रहा है कि भाई इतनी गंदी गंदी गाली कैसे बक रहा है। अब देखो, स्टोरी में मोड़ आता है। अब ये एक चीज़ है कि बहुत लंबी समय तक नहीं खींच सकती। यहाँ भाई स्टूडेंट परेशान हो गए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं इनकी तुम्हारी कंट्रोवर्सी देखूं बैठ के, मैं अपनी पढ़ाई करूं, मैं कोचिंग जाऊं, मैं क्या करूं, मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाऊं। अब एक अलग ही एक्साइटमेंट है। तुम कमेंट पढ़ के देखना, कमेंट में आ रहा भाई लड़ते हो तो लड़ लो, वरना मैं तुम्हें अनफॉलो कर दूं। तो लड़ तो रहे नहीं तुम। अब बहुत कमाल की बात तो ये हुई कि इस बीच में मात्र 4-5 दिन के अंदर भाई इनसेन फॉलोअर्स जैसे बोलते हैं ना, इतनी तकड़ी ग्रोथ हुई है दोनों की, रजत दलाल की भी और तुम्हारे राजवीर भैया की भी। बहुत बढ़िया, बहुत धांसू ग्रोथ हुई है। अब देखो, ये कुछ नहीं पता क्योंकि अभी रिसेंटली एल्विश यादव और तुम्हारा मैक्सन की लड़ाई हुई, थोड़ी सी लड़ाई हुई। अब बाद में उसको स्क्रिप्टेड बताया गया। स्क्रिप्टेड क्यों बताया गया? जैसे ही लड़ाई हुई, जैसे ही सोल्व हुआ सब कुछ, लड़ाई के 2-3 दिन बाद ही उन दोनों के यानी एल्विश भाई और मैक्सन दोनों का एक गाना आ रहा है जिसका उन्होंने ट्रेलर लॉन्च कर दिया। अब लोग ये बोलने लगे ये केवल इसलिए बनाया गया ताकि मतलब जो लोगों में ना हाइप क्रिएट हो जाए कि मैक्सन, क्योंकि इतना कोई तगड़ा जानता नहीं है मैक्सन को, इतने अच्छे उसके व्यूज़ भी नहीं आते। एल्विश यादव को सब जानते हैं। अब जो भी रहा होगा सब लोग उसे स्क्रिप्टेड बता रहे हैं कि इन्होंने पब्लिसिटी स्टंट करा था। अब दोनों की लड़ाई हुई, दोनों ने अपना हाथ मिला लिया। अब वो दोनों पक्के दोस्त बन गए एकदम। अंजिलियंस ने उनका वो करवाया है मामला सॉर्ट। ठीक है, अब बीच में अभी अंजिलियंस कौन है उसे तुम जानते हो, कच्चा बादाम। ठीक है उसकी जो सेना है वो है अंजिलियंस। ठीक है, मैं नहीं हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ, मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी। तुम होते हो, मैं नहीं हूँ। अब अंजिलियंस जो है बीच में कूदे, वहाँ से सपोर्ट मिली, तब जाके ये मैटर सोल्व हुआ, वरना हो रहा था किसी में दम हो ही ना सकता भाई, किसी की मत पे नहीं हो सकता अंजिलियंस की बदौलत ये मैटर सोल्व हुआ है। ठीक है भाई, मैं भी बेमतलब बेवजह क्यों इनके लाइव आने का इंतजार कर रहा हूँ कि भाई ये लाइव आए, अगली अपडेट में अब क्या हो। बेमतलब अलग ही चूल मच रही है शरीर में कि भाई इनका लाइव तो देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा पता नहीं, रात को बैठे हैं भाई, लीड लगा के बैठे हैं, खूब दिमाग खराब हो रहा है। मेरा नहीं हो रहा, उनका हो रहा है, मुझे तो मजे आ रहे थे। अब देखो, कुछ भी हो सकता है, स्क्रिप्टेड भी हो सकता है, पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है। वैसे मामले की गर्मा गर्मी को देख के लग नहीं रहा, क्योंकि इधर भाई बहुत भीड़ है और इधर भी बहुत भीड़ है, जो कि लड़ाई करने को बिल्कुल उत्सुक बैठे हैं। बेहिसाब भीड़ है, जो बिल्कुल ऐसा है कि या तो मार दो या मर जाओ, ऐसा वाला हिसाब हो रखा है। अब क्या हुआ कि रजत दलाल और ये हमारा राजवीर फिटनेस का जब इतना सब कुछ बहुत आगे तक चीज़ें बढ़ गई, तो दोनों की तरफ से एक कंक्लूजन निकाला सबके बड़े भाइयों छोटे भाइयों ने मिलके कि भाई देखो इस चीज़ को खींचकर फायदा तो है नहीं, केवल फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, कंक्लूजन तो कुछ निकल नहीं रहा। तो हुआ क्या, अब इन दोनों ने एक सहमति बिठाई कि एक एग्रीमेंट होगा, उस एग्रीमेंट में ये लिखा जाएगा कि इन दोनों का 1 वर्सेस 1 या 1 वर्सेस 2 की फाइट होगी। अब पहले तो ये जो रजत दलाल हैं इन्होंने 1 वर्सेस 2 की फाइट इन्होंने चैलेंज बोल दिया था कि राजवीर के साथ, पहले जो इनडायरेक्टली बोला था, राजवीर के साथ नितिन चंडीला भाई जो है ये दोनों रजत दलाल से लड़ेंगे। पर अब मामले की मैंने और गहराई में थोड़ा जाना तो मुझे पता चला कि राजवीर ने ही ऑफर दिया है रजत दलाल भाई को कि मेरे साथ जो सेकंड बंदा रहेगा उसे तुम खुद चूज कर लो। तो रजत दलाल ने, आदि नाम का एक भाई है जो कि राजवीर सिसोदिया के साथ रहता है, तो रजत दलाल ने राजवीर सिसोदिया और आदि करके एक नाम है, एक इंसान है, बंदा तगड़ा है वो भी, उन दोनों को चूज करा कि भाई एक रिंग के अंदर मैं अकेला तुम दोनों से लड़ूंगा। भाई पीछे हट गए, फिर जाट किस बात के? आपने 1 वर्सेस 2 एक्सेप्ट करा है, डन है, हमारी तरफ से भी एक्सेप्ट है। एक बंदा साथ में चूज करना था, आपके अलावा बैर किसी से नहीं है, पर अगर चूज करना है मैं चूज करता हूं आदि नागर को। सुबह 10 बजे तक कॉन्ट्रैक्ट बनवा लेंगे,
अगर किसी की जान ली जाती है तो दूसरी पार्टी जिम्मेवार नहीं होगी। इतना डन है? आप आ जाओ, कल 12 बजे तक का टाइम है, फाइट कर लो। 2 बजे तक का टाइम है, जगह है भाग्यगढ़, ठीक है? इतना डन करते हैं। आपने कितने बड़े मर्द हो वो चीज दिखा दी। अब हमारी नसों में खून है या पानी, हम दिखा देंगे कि जाट ब्लड भैंसचोद होता क्या है। और रजत दलाल का कहना यह है कि मैं अकेला तुम दोनों को मौत के घाट उतार दूंगा, मैं तुम दोनों की तकड़ी वाली ऐसी की तैसी कर दूंगा। उन्होंने ऐसा बोला, ठीक है। अब इधर से वो ही बोल रहा है कि मैं तुम्हें ऐसा कर दूंगा, तुम्हें वैसे कर दूंगा। उधर से राजवीर बोल रहा है कि ये तो तेरी इच्छा है, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, 4 साल तेरे से बड़ा हूँ, तो मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा, मैं तेरा 1 वर्सेस 2 का सपना पूरा करके मानूंगा, ठीक है। तो उन्होंने अपने साथ लिया। अब ये दोनों बोल रहे हैं कि तुझे मिट्टी में मिला देंगे। कुल मिला के गर्मा गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं। इधर ये गरम, उधर वो गरम। अब कंक्लूजन ये निकला कि एग्रीमेंट होगा जिसके अंदर 1 वर्सेस 2 या 1 वर्सेस 1 जो भी है कल देखने को मिलेगा। इन्होंने एक लोकेशन बनाई है, उस पर 2 बजे या 12 बजे, मैं भूल गया यार, देखो थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ें हो रखी है ना, इधर भी स्टोरी देख रहा हूँ, उधर भी स्टोरी देख रहा हूँ, क्यों पता नहीं। अब ये दोनों 2 या 12 बजे कल एक जगह मिल रहे हैं, वहाँ पे इनकी फाइट होगी। उससे पहले एक अग्रीमेंट बनाया जाएगा जो कि सबकी सहमति से होगा, इधर के लोगों की सहमति और इधर के लोगों की सहमति, कि इस फाइट के दौरान अगर रजत दलाल की निकल लिए तो इधर के साइड वाले कुछ नहीं बोलेंगे यार, ये जिम्मेदार नहीं होंगे। अगर फाइट के दौरान राजवीर भाई और उनके साथ वाले निकल लिए तो इनमें से कोई कुछ नहीं बोलेगा और इनमें से कोई जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक है। इन्होंने इस तरह का एक एग्रीमेंट बनाया। उसे साइन करने के बाद ये दोनों करने वाले हैं तीनों लड़ाई एक रिंग के अंदर, और वो दिखाएंगे लाइव। मज़ा बहुत आएगा देखने में, ठीक है। वो तीनों के तीनों लाइव आके अपनी जो फाइट है गुत्थम गुत्था उसे दिखाएंगे। अब देखो इस मामले में ना दो तरीके से इसका एंड हो सकता है। अगर ये पब्लिसिटी स्टंट होगा जो भी रहेगा तो भी इसका एंड ऐसे होगा कि ये दोनों हाथ मिलाएंगे। सारे इनके जो बड़े लोग, इनके साथ जो भीड़ रहती है, वो सभी बोलेंगे भाई देखो लड़के कोई फायदा नहीं, क्योंकि रजत दलाल भाई बहुत तगड़ा आदमी, 6 फुट का अच्छा खासा भाई, पावर लिफ्टिंग करता है वो, 300-400 किलो उसके लिए कुछ नहीं है। अब राजवीर भाई जो है वो करते हैं नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग, वो इतने इस तरह की पावर लिफ्टिंग करते नहीं है। और वैसे भी राजवीर भाई देखो, समझने वाली बात ये है, सारी बातों को साइड में रखो, फिजिकल जो अपीयरेंस है हमारी, जो हमारा बॉडी का ढांचा है, उसके अकॉर्डिंग भी तो भाई कुछ होता है। अब एक आदमी है 6 फुट का तगड़ा जो 300 किलो वेट आराम से मार रहा है, सामने खड़ा है 5 फुट 6 इंच का जो बंदा है, 6 फुट वाले से तो आधा ही है, आधा हार तो वहीं गया, आधा तो वहीं हार गया वो, जब उसकी हाइट इतनी कम है। अब तुम सोच के देखो, मुझे बात करने के लिए मुँह ऐसा करना पड़ रहा, तो जाहिर सी बात है कि मैं सामने वाले के आगे थोड़ा फीका पड़ जाऊंगा, हल्का पड़ जाऊंगा, चाहे मैं कितना ही तगड़ा आदमी क्यों ना हूँ। और जबकि सामने वाला अपोनेंट इतना तगड़ा कि अच्छी खासी बॉडी, राजवीर भाई का दुगना आदमी है वो, तो क्या हो सकता है? या तो इनके बड़े बोलेंगे कि लड़ाई करो मत, इसे यहीं छोड़ करो और तुम एक दूसरे से सॉरी मांग लो, और सॉरी मांगने के लिए कोई तैयार है नहीं, ना राजवीर भाई सॉरी मांग रहे हैं ना रजत दलाल भाई सॉरी मांग रहे हैं। रजत दलाल को तो कह रहा है भाई केस लगते हो, मर्डर होता हो, जो होता हो मैं देख लूँगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं तेरे को पिटूंगा। अब ये बात हो रही है। अब इधर से राजवीर भाई ये बोल रहे हैं कि मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता, मैं भी तुझे पिटूंगा। अब इन दोनों का मामला या तो फाइट रोक देंगे या कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा जो कि हमारे लिए भी बहुत नुकसानदायक होगा और उनके लिए तो नुकसानदायक रहेगा ही रहेगा, सबके लिए। जिसके साथ भी कुछ दुर्घटना घटती है तो उसका तो नुकसान हुआ, उसके घर वालों का भी नुकसान हुआ। दो ही तरीके हैं, या तो लड़ाई हो जाएगी या ये सारा मामला मैटर ख़त्म कर देंगे लोग मिलके, एक दूसरे को हाथ मिला के सॉरी बोल के। सब में देखो रखा कुछ नहीं है, लड़ाई करके कुछ नहीं मिलेगा, या तो किसी का नुकसान हो जाएगा या बहुत बड़ी बात हो जाएगी कुछ, ठीक है। अब मेरा पर्सनल ओपिनियन तो देखो ये रहेगा कि नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि भाई सेंस नहीं बनता ना। तुम छोटी सी लड़ाई को इतने बड़े लेवल पे चली गई वो, देखो मुद्दा केवल 2 लोगों के बीच में उठा था, फिर ये मुद्दा इतना बड़ा बनता चला गया कि आज ये बहुत बड़े समाज के बीच की लड़ाई बन चुकी है। इधर से वो बोलते हैं मेरे 36 बिरादरी मेरे साथ, इधर से ये बोलते हैं मेरे 36 बिरादरी मेरे साथ, बार बार एक दूसरे की बिरादरियों से माफ़ी मांग रहे कि ये बिरादरी से मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, इधर से बोल रहे कि मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो। तो इस बात का ना कोई कंक्लूजन निकल नहीं पा रहा, ठीक है। ये मच्छर भी मुझे बात नहीं करे मेरे, ठीक है। अब मैं भी बहुत ज़्यादा हो चुका हूँ परेशान। अब इसका जो एंड कंक्लूजन जो भी आपको देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा कल 2 बजे 12 बजे, जितने भी मिलेगा, पर आपको कल देखने के लिए मिल जाएगा। भाई इनके जितने फॉलोअर हैं भाई अंधी
ऑन दी भीड़ आ रही है लाइव वीडियो में, लाइव में आ रहे हैं 2 लाख 2.5 लाख लोग आ रहे हैं, इतने फ्री भाई, इतने वेले हो तुम, दूसरों की लड़ाई देख रहे हो बैठ के, क्यों देख रहे हो भाई? देख तो मैं भी रहा था, पर भाई नहीं देखना चाहिए। अब तुम ये सोच के चलो उसमें मेरा क्या फ़ायदा, इसकी लड़ाई है, इसकी लड़ाई, तो मेरा क्या फ़ायदा उसमें, मैं तो मजे ले रहा हूँ बैठ के। भाई कुछ प्रोडक्टिव करो, कुछ ऐसा करो जो आपको फ्यूचर में मदद करे, जैसे मैं कर रहा हूँ, कंटेंट बना रहा हूँ, चल गया तो भाई चांदी चांदी। अब बाकी बस देखना ये रहेगा कि होता क्या है, लड़ाई होती है, सुलह होती है, या फिर बाद में ये पता चलेगा कि ये पब्लिसिटी स्टंट था केवल। हमें भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता, अंदर की बात तो भैया वही जाने। हम तो केवल हाथ सेक रहे हैं गर्म चीज़ों पर, तुम भी सेक रहे हो, तुम भी अपना समय व्यर्थ कर। भाई मत देखो फालतू की चीज़ें, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। क्या रखा इन सब चीज़ों में बताओ मुझे। लड़ाई उसकी उसकी, दोनों मार पिटाई कर लेंगे आपस में, जो भी कर लेंगे, सुलह कर लेंगे, जो भी करें भगवान, मैं तो कहता हूँ सुलह कर लें। भाई लड़ाई झगड़े में किसी का भला नहीं हुआ आज तक, सब परेशान ही रहेंगे। आज ये पीट दे, देखो सबसे बड़े बात मैं तुम्हें बताऊँ, अगर 2 लोगों की लड़ाई है, उसमें से एक ने किसी को मार दिया, पीट दिया, एक ना एक दिन जरूर ऐसा आता है जिसमें जिनने पीटा है वो भी रिग्रेट करता है, वो भी ये बात सोचता है कि यार मेरे से गलती होगी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उस चीज़ को करने का फ़ायदा नहीं बनता ना, जिससे तुम्हें खुद भी रिग्रेट हो या किसी सामने वाले को परेशानी हो। अरे छोटी सी भाई देखो, सीधी सी बात है, कितनी भी बड़ी गलत फहमी क्यों ना हो भाई, तुम बैठ करके उसको सुलझा सकते हो, बात कर सकते हो। पर आज का समय वैसा नहीं रहा, हर आदमी के अंदर खून गर्म है, हर कोई लड़ना चाह रहा है। भाई नहीं हो सकता ना ऐसे, तुम इतनी बड़ी लड़ाई बना दी, समाज इकट्ठे हो रहे हैं पूरे पूरे। भाई अजीब ही लग रहा है ना देख के। अब पूरे भाई यही चल रहा है, पूरे दिन सिर्फ ये चल रहा है, फैन वीडियो बना रहे हैं, मीम बन रहे हैं, दुनिया भर का अच्छे अच्छे रोस्टर्स को भाई कंटेंट मिल रहा है। यानी एक तरह से देखो एक बढ़िया लहर चली है रोस्टर्स के लिए, तो बहुत तगड़ी तगड़ी रील बन रही है, बहुत अच्छे अच्छे मीम बन रहे हैं। और इन दोनों देखो फ़ायदा तो दोनों का ही हो रहा है, इसका भी और उसका भी, ठीक है। और हमारा केवल नुकसान हो रहा है, हम अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं बेकार की चीज़ में। क्यों देख रहे हो भाई? मत देखो, घर में रहो, अपना काम करो, कुछ प्रोडक्टिव चीज़ करो, दुनिया भर के बिजनेस चल रहे, छोटे छोटे बच्चे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? कर तो मैं भी कुछ नहीं रहा यार। खैर यार, जो भी रहेगा तो कल पता चलेगा, जैसा भी रहेगा कल, मतलब जब कल ही पता चलेगा। तो 2 या 12 बजे जितने बजे भी इनका फाइट वाइट होगा, क्योंकि लाइव बता रहे हैं कि लाइव जाएंगे। अपनी राय आप मुझे कमेंट में बताना, मैं कर रहा हूँ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म। बाकी रखा कुछ नहीं है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, कुछ नहीं रखा इन बातों में। लड़ाई उनकी है, उनको अपना दोनों सिमटा लेंगे, उनका भाई चल रहा है चैनल, उनकी ग्रोथ है इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी। तुम अपना देखो तुम क्या कर रहे हो। राम राम।